नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारी देखिए जो 6 जुलाई को आगामी 6 जुलाई को यूपी बीएड उत्तर प्रदेश बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। उसी के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें देखिए मैं आप लोगों को जीके और कॉमर्स और हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो उसी से रिगार्डिंग देखिए हम लोगों ने 2014 के पूरे पेपर सॉल्व कर लिए हैं, 2015 के पूरे पेपर सॉल्व कर लिए हैं और 2016 के भी जीके और जीएस कॉमर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज देखिए हम लोग हिंदी के 2016 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और जिससे कि मेरा 3 साल का देखिए पेपर कंप्लीट हो जाएगा, 2014, 15 और 16 का। ठीक, तो आज देखिए हम लोग 2016 के हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे वीडियोस का देखिए लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो चैनल पर विजिट करके आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर यूपी बीएड स्पेशल नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग पूरा का पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग 2016 के जो हिंदी सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए थे वो आइए देख लेते हैं। हाँ विद्यार्थियों, तो देखिए हिंदी भाषा का जो खंड ब का पेपर होता है उसका सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं 2016 के यूपी बीएड के क्वेश्चंस का। ठीक, 2016 का यूपी बीएड का पेपर है ये, तो उसी से हम लोग हिंदी भाषा का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को 720p रेजोल्यूशन पे देखिएगा, तब आप लोगों को वीडियो क्लियर दिखेगा। नहीं तो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप लोग जाकर @स्वास्तिक 0421 डायरेक्ट भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है और वैसे भी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए 2016 के यूपी बीएड का हिंदी का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा है आपसे? अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का क्या अर्थ है? ठीक, अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का क्या अर्थ है? गगरी भरी न होने के कारण छलकना, अल्प ज्ञान पर इतराना, ज्ञान प्रदर्शन करना या अज्ञान प्रकट करना। तो याद रखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ होता है अल्प ज्ञान पर इतराना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? तो मनोयोग शब्द आपका विसर्ग संधि से बना है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ऑप्शन देखिए मैं नहीं पढ़ूंगा ताकि आप लोगों का समय बच सके, इसीलिए डायरेक्ट जो आंसर होगा मैं वो आप लोगों को बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है? कौन सा युग इसमें विपरीतार्थक है, यानी कि विपरीत शब्द बता रहा है आपका? अज्ञ प्रज्ञ, ज्ञानी विज्ञ, मयंक मृगांक या पादप विटप। तो देखिए जो विपरीतार्थक शब्द है ना इसमें, वो है आपका अज्ञ और प्रज्ञ। विमुख का विलोम शब्द है, विमुख का विलोम शब्द क्या होता है वो आपको बताना है। तो विमुख का विलोम शब्द होता है उन्मुख। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद जाते हैं, यानी कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं वो आपको बताना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आपसे क्या कह रहा है, चंद्रमौली शब्द में किस समास से बना हुआ है? चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? तो चंद्रमौली में देखिए बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास में आपको पता होगा दोनों पद प्रधान होते हैं, तो जिसके देखिए सभी पद प्रधान हो, यानी कि ऑप्शन बी। 58 आइए देखते हैं, 58 आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ठीक, गगनचुंबी, पद दलित, बलहीन या खानपान। तो देखिए इसमें जो तत्पुरुष का नहीं है वो आपका है खानपान नहीं है। खानपान में देखिए आपका द्वंद्व समास है, याद रखिएगा द्वंद्व समास है आपका खानपान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है? अमरूद,
आमदनी, ऑफिस या अनमोल। तो इसमें देखिए जो तद्भव शब्द है आपका वो अनमोल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है, पूछा है आपसे। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है चक्र, पासा, धूरी या ब्रह्म। तो अक्ष शब्द का देखिए जो अर्थ नहीं होता है वो होता है चक्र। चक्र अर्थ शब्द का अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आपसे क्या कह रहा है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं है वो आपको बताना है। पराजय, पराधीन, पराक्रम, पराभव। तो देखिए जो पराधीन शब्द है इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए अज्ञ का विलोम शब्द है। अज्ञ का विलोम शब्द है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या मिज्ञ। तो अज्ञ का विलोम शब्द देखिए आपका बनेगा यहाँ पे मिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आपसे क्या कह रहा है। असंगत का पर्यायवाची है। असंगत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। ईर्ष्या का, दाह का, जलन का या मनमुटाव का। तो असंगत का पर्यायवाची देखिए मनमुटाव। मनमुटाव के कारण ही असंगत होती है तो इसीलिए उसका पर्यायवाची शब्द है। पीडीएफ याद रखिएगा आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और ऊपर देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को डायरेक्ट बताया था कैसे आप लोग को जाना है। स्वास्तिक 0421 आप लोग सर्च करिएगा, तब पर भी हम लोग मिल जाएंगे आप लोगों को। और लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, यानी कि वह कौन सा विकारी शब्द होता है जिसके प्रयोग से हम किसी वस्तु के कुछ विधान का करते हैं उसे क्या कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो देखिए विधान की बात हो रही है तो यानी कि क्रिया, यानी कि उस संबंध क्रिया कहते हैं उस शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या कह रहा है। अब विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित कर लिखा जाता है। तो यह क्वेश्चन देखिए हम सबसे एक तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब विद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए डेफिनेटली कभी ना कभी हम लोग छुट्टी के लिए लेटर जरूर लिखते हैं, एप्लीकेशन जरूर लिखते हैं। ठीक, तो वो एप्लीकेशन जो हम लोग लिखते हैं उसमें किसको संबोधित करते हैं वो आप लोगों को आंसर करके बताना है। यानी कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते थे, तो उस समय जब छुट्टी के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिखते थे, प्रार्थना पत्र लिखते थे, तो उसमें किसको संबोधित करते थे ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग करके ही बताएंगे। बहुत इजी प्रश्न है, देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं। तो प्रधानाध्यापक, कक्षाध्यापक, निरीक्षक या कक्षा प्रतिनिधित्व। तो कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आपसे क्या कह रहा है। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में बार बार आने वाले बैरियर्स को दूर करने के लिए जो आप लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, वह किस प्रकार का पत्र होगा। प्रार्थना पत्र, निजी पत्र, शिकायती पत्र या व्यवसायिक पत्र। तो देखिए बाधा की बात हो रही है, दैट मीन्स आपको समस्या आ रही है। जब समस्या आती है तो आप कौन सा पत्र लिखते हैं, शिकायती पत्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 67 देखिए क्या कह रहा है। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है। यानी कि इन चारों लोगों में से कौन व्यक्ति निबंधकार के रूप में चर्चित रहा है। विद्यानिवास मिश्र जी, मोहन राकेश जी, शंकर शेष जी या कमलेश्वर जी। तो याद रखिएगा निबंधकार के रूप में इसमें से विद्यानिवास मिश्र जी चर्चित रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए आपसे क्या कह रहा है। कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है। तो जो कल्पलता है वह याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का संग्रह है। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए आपसे क्या कह रहा है। तुम जो अपने हाथ में विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो। ठीक है, तो उक्त पंक्ति के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहे हैं। यानी कि ये जो देखिए पंक्तियां दी हुई हैं तो इसमें जो कवि है वो कवि किसे संबोधित कर रहे हैं आपको बताना है। वकील, मजदूर, किसान या जवान। तो देखिए यहाँ खेती की बात हो रही है, फसलों की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जो कवि है वह किसको संबोधित कर रहा है, किसान को संबोधित कर रहा है। ये सारे क्वेश्चंस देखिए मेरे कराने का मोटिव ये है ताकि आप लोग समझ सके कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें ताकि आप लोग अच्छे रैंक स्कोर कर सकें। क्योंकि जितने अच्छे रैंक स्कोर करेंगे आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी,
और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी कम होती है और वहाँ की फैकल्टी भी अच्छी मिलेगी आप लोग, जिससे आप लोग बीएड अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस देख के जाइए, क्योंकि बीएड में रिपीटेड ईयर के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करके पूछता है। तो इसीलिए अच्छे से पुराने क्वेश्चंस को देख कर जाइए। जीके जीएस का और कॉमर्स का भी देखिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूँ 2014, 15, 16 का, उस सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर विजिट करेंगे आप लोग तो प्लेलिस्ट सेक्शन में एक यूपी बीएड नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप लोग सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आपसे क्या कह रहा है। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि कौन से वाक्य में भाववाच्य संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, धूप में चल नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। तो देखिए भाववाच्य का जिसमें प्रयोग नहीं हुआ है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए आपसे क्या कह रहा है। कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में क्या नहीं हो सकता है, यानी कि जो कार्यालय पत्र होता है उसके अधोलेख में क्या नहीं हो सकता है, यह आपको बताना है। प्रेषक का नाम, विभाग का नाम, स्थान का उल्लेख या प्रेषित के पद का नाम। तो देखिए कार्यालय पत्र में कभी भी प्रेषित के पद का नाम नहीं होता है। ठीक, 72 पे आते हैं हम लोग। कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें आपको बताना है कर्तृवाच्य का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, या कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। तो इसको ऑप्शन देखिए बनेगा बी, अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। 73 पे आते हैं हम लोग। व्यंजन संबंधी अशुद्धि वर्तनीय, यानी कि व्यंजन से संबंधित आपको बताना है इन चारों में कौन किस शब्द में अशुद्धि है। एक ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, श्राप, खींचना, गण्यमान या सोडा। तो देखिए व्यंजन संबंधी जो अशुद्धि है ना वो इसमें है, गण्यमान्य में। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आपसे क्या कह रहा है। ग्रंथ ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ है, यानी कि ग्रंथ ग्रंथि शब्द का जो युग्म है उसका सही अर्थ क्या निकल कर आता है, तो इसका आता है किताब और सिख गुरु। ग्रंथ मतलब किताब, ग्रंथि मतलब सिख गुरु। क्वेश्चन नंबर 675 देखिए आपसे क्या कह रहा है। किस वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को डैश कहते हैं। ये तो बचपन एक देखिए वर्ड का सेंटेंस है, इसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। बचपन से ये हिंदी व्याकरण में पढ़ाया जाता है। किस वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को डैश कहते हैं। सर्वनाम, संधि, संज्ञा या क्रिया। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट करके, तो जल्दी से जल्दी देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपसे, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका उत्तर दें। तो ये देखिए गद्यांश का क्वेश्चन है। तो ये देखिए मैंने जैसे अभी बताया कि आप लोगों को ये सारा का सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाकर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ईजिली आप लोगों को आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक, ऐसे कराने बैठूंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो इसीलिए ये सारे गद्यांश वाले क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। तो देखिए जो गद्यांश वाले क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 76 से 84 तक थे, तो हम लोग 85 से फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्लियर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है 85 का, विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी कि इसमें कौन सी संधि विसर्ग संधि है। युधिष्ठिर, निष्ठुर, भयंकर या मनोयोग। तो विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें मनोयोग है। 86 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, यानी कि कार प्रत्यय से इसमें से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है पूछा है। क्लियर। बेकार, कलाकार, कुंभकार या तक्षकार। तो देखिए जो तक्षकार शब्द है उसमें कार प्रत्यय से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अशुद्ध वर्तनी है, इसमें से अब आपको बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। पुनर्वलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन या अभ्यारण। तो अशुद्ध वर्त इसमें देखिए अभ्यारण है, आधा भ होता है, इसमें पूरा भ दिया है।
88 देखिए आपसे क्या कह रहा है, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है, यानी कि मरने की इच्छा जो वाक्य है उसके लिए एक शब्द देखिए आपका कौन सा बनेगा, मुमुक्षा, मुमूर्षा, जिजीविषा या उत्सर्ग इच्छा। तो देखिए मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु जो उपयुक्त शब्द होता है वो होता है मुमूर्षा। 89 देखिए आपसे क्या कह रहा है, मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है, यानी कि मूल शब्द और प्रत्यय का देखिए जब विभाजन करेंगे तो कौन सा अशुद्ध है इसमें वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन देखिए ए बनेगा, कटौती बराबर कठ प्लस औती। 90 देखिए आपसे क्या कह रहा है, बालू से तेल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है, बालू से तेल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव काम करना, पूर्णतः स्वस्थ होना या बहुत साधन संपन्न होना। तो बालू से तेल निकालने का अर्थ होता है असंभव कार्य करना, बालू से तो तेल निकाला नहीं जाता है इसीलिए वो असंभव कार्य है। 91 देखिए आपसे क्या कह रहा है, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यानी कि 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। बहुत कठिन कार्य होना, असंभव बड़ी शर्त रखना, छोटे या कमजोर व्यक्ति की बात को कोई नहीं मानता या मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए डी बनेगा, ये 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, इसका अर्थ होता है मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, जो रिक्शा होता है वो किस भाषा का शब्द है, चीनी, रूसी, जापानी या जर्मनी। तो ये देखिए रिक्शा शब्द जो है वो जापानी शब्द है। 93 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा, यानी कि जो ड्राफ्टिंग अंग्रेजी शब्द है इसको जो भारत सरकार ने स्वीकृति दे रखी है हिंदी वर्ड्स में, वो कौन सी हिंदी शब्द है वो आपको बताना है। टिप्पण, आरोपण, प्रस्ताव या प्रारूपण। तो देखिए ड्राफ्टिंग का जो हिंदी अनुवाद है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है वो होता है आरोपण। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, यानी कि इसमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन है वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए कुल जैसे 5 वर्ग में बटा हुआ होता है हमारा क ख ग घ, ठीक। तो देखिए जो क वर्ग में स्पर्श व्यंजन होते हैं वो आपके होते हैं क ख ग घ अंगा, च में जो होते हैं वो च छ ज झ इया, ट में देखिए जो होते हैं वो ट ठ ड ढ अड़, त में जो होते हैं वो त थ द ध न, और प वर्ग में देखिए जो होते हैं वो होते हैं प फ व भ म। ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका स्पर्श व्यंजन बनेगा वो बनेगा छ, जो आपका च वर्ग से बिलोंग करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 95, व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं। ओके, जो व्यक्तिगत रूप शैली में शासकीय पत्र लिखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो अर्ध शासकीय पत्र उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है, कौवा, कुत्ता, कोयला या ये सभी। तो ये सभी देखिए आपके तद्भव शब्द की कैटेगरी में आते हैं। क का उच्चारण स्थान है, देखिए क का जो उच्चारण स्थान है वो आपका क्या है, वो आपको बताना है, कंठ, तालु, मूर्धा या द्वंत। तो देखिए क का जो उच्चारण स्थान होता है ना वो आपका कंठ होता है, क देखिए बोलेंगे तो आपके कंठ से आएगा वो। 98 देखिए आपसे क्या कह रहा है, तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा, यानी कि तरी का इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है, लहर, छिछला, सरोवर या नौका। तो तरी का देखिए बनेगा यहाँ नौका। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पक्षी, केकड़ा, चकोर या गिलहरी। तो देखिए री, तो ये आपका बन गया स्त्रीलिंग। 100 वर्ड क्वेश्चन में देखिए, सक्षास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा, यानी कि सक्षास्त्र शब्द का जब हम लोग विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, तो सत प्लस शास्त्र। तो देखिए हम लोगों ने हिंदी के 2016 के टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हिंदी के 2016 के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड। अब देखिए 2014 का तो पूरा पेपर सॉल्व हो गया, 2015 का पूरा पेपर सॉल्व हो गया और 2016 का भी पूरा पेपर सॉल्व
हो गया। अब हम लोग 2017 के पेपर पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला देखिए हमारा जीके जीएस का पार्ट रहेगा। तो देखिए ये तीनों वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो अभी जाइए प्लेलिस्ट सेक्शंस का में आप लोगों को यूपी बीएड स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट का फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे की सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियोस के प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर आप लोग पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। 2014, 15, 16 का करा चुका हूँ, अब आप लोगों को 2017 के भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक, तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि 6 जुलाई को ही आपकी परीक्षा है। और वीडियो देखिए पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जीके जीएस की। तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।